हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी इलेक्ट्रो। बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था पावर फैक्टर के बारे में और कंसेप्ट ऑफ पावर के बारे में। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखें, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में। ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है, सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम और मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। ट्रांसमिशन सिस्टम, सबसे पहले बात आती कि जो हमारे पावर जो जनरेट की जाती है वो अर्बन एरियाज में जनरेट की जाती है। जो पावर स्टेशन जो रहते हैं हमारे, वो कंज्यूमर से बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं, इसलिए हमें जो पावर है वो एक जगह से दूसरी जगह के लिए लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है ट्रांसमिट करनी पड़ती है। जो पावर ट्रांसमिटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड आइदर इन एसी और डीसी फॉर्म, जो पावर होती है वो हमारे एसी या डीसी फॉर्म में ट्रांसमिट की जाती है। मोस्टली 3 फेज 3 वायर सिस्टम इज एडॉप्टेड फॉर ट्रांसमिशन। मोस्टली जो हमारा 3 फेज 3 वायर सिस्टम जो है एडॉप्ट किया जाता है। 3 फेज 3 वायर सिस्टम जो हमारा ट्रांसमिशन के लिए एडॉप्ट किया जाता है। जो मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ जनरेशन है हमारी, वो एडवांस कंट्री जैसे कि यूके, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूएसए वगैरह में, चाइना वगैरह में जो कंट्री जो जनरेशन वोल्टेज रहती है वो 33 केवी जो है रहती है। लेकिन इन इंडिया जो है हमारी ओनली 11 केवी जो है जनरेशन वोल्टेज रहती है। एट अ टाइम हम केवल 11 केवी जो है जनरेट कर सकते हैं। प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज आर, जो ट्रांसमिशन है वो 2 टाइम में होता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन। जो प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है वो होता है हमारा 220 वोल्ट किलो वोल्ट से लेके 765 केवी के बीच में, जिसमें हमारी जो ट्रांसमिशन होती है वो 220 केवी, 400 केवी और 765 केवी की होती है। ये डिपेंड करता है हमारे डिस्टेंस पे कि कितने लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमें ट्रांसमिट करनी है पावर। सेकेंडरी ट्रांसमिशन में हमारी वोल्टेज रहती है 33 केवी से 132 केवी, जिसमें हमारा रहता है 33 केवी, 66 केवी और 132 केवी। इसमें हमारी जो है ट्रांसमिशन वोल्टेज रहती है सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम में। ये हमारे पास दोस्तों एक सिंगल लाइन डायग्राम है ट्रांसमिशन सिस्टम का। सबसे पहले देखो दोस्तों, जनरेटिंग स्टेशन में जो है हमारे, अगर मैं बात करूं इंडिया की, जनरेटिंग स्टेशन में हमारे 11 केवी जो है वोल्टेज जो है जनरेट की जा रही है। उसके बाद स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा उसको प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो है उसको प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो है उसको स्टेप अप किया जाता है। उस वोल्टेज 11 केवी वोल्टेज को उसको स्टेप अप किया जाता है 765 या 400 या 220 केवी में। जो ये हमारे दोस्तों जो है प्राइमरी ट्रांसमिशन होती है। उसके बाद उसको स्टेप डाउन किया जाता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन के लिए 33 केवी या 66 केवी या 132 केवी में। उसके बाद दोस्तों सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम के बाद उसको फर्दर आगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए भेजा जाता है, जो कि उसको स्टेप डाउन करता है। उसमें स्टेप डाउन किया जाता है उसको। डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारी 2 टाइप की होती है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे आते हैं 11 केवी वाले और सेकेंडरी में हमारे आते हैं 415 वोल्ट वाले जो होते हैं, 220 वोल्ट वाले कंज्यूमर आते हैं। अब बात आती है ट्रांसमिशन हमारे एसी और डीसी ट्रांसमिशन। सबसे पहले बात करेंगे हम एडवांटेजेस ऑफ डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम की। सेविंग ऑफ कॉपर,
सबसे पहले आती है इसमें एडवांटेज कि इसमें कॉपर को जो है हमारा सेव किया जा सकता है, क्योंकि जो डीसी ट्रांसमिशन जो होती है वो हमारी 2 वायर्स में जो है ट्रांसमिट की जा सकती है डीसी। इसमें हमारी एक पॉजिटिव रहती है, एक नेगेटिव, एक फॉरवर्ड पाथ रहता है, एक बैकवर्ड रिवर्स पाथ रहता है। इसमें नो डीसी सिस्टम में नो इंडक्टेंस, कोई भी इंडक्टेंस नहीं होती है, नो कैपेसिटेंस नहीं होती है, क्योंकि ये जो है डीसी है। नो स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी नहीं होता इसमें, और लो कोरोना लॉसेज होते हैं इसमें। लो इंटरफेरेंस टू कम्युनिकेशन लाइन, जो कम्युनिकेशन लाइन डीसी लाइन के साथ जारी होगी उसमें कोई भी इसकी इंटरफेरेंस तो रहती है, लेकिन बहुत ही कम रहती है। अब बात करेंगे हम ड्रॉबैक्स ऑफ डीसी सिस्टम। द ओनली ड्रॉबैक ऑफ डीसी सिस्टम इज कि इसको हम हाई वोल्टेज में ना ही इसको हम जनरेट कर सकते हैं, हाई वोल्टेज में ना ही हम इसको स्टेप अप किया जा सकता है। इसी कारण से हम ज़्यादा जो है एसी सिस्टम के ऊपर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि डीसी सिस्टम को ना हम हाई वोल्टेज इसकी जनरेट कर सकते हैं, ना ही हम इसको स्टेप अप कर सकते हैं हायर वोल्टेज के लिए। एडवांटेजेस ऑफ एसी सिस्टम। एसी सिस्टम की एडवांटेजेस क्या क्या है दोस्तों? एसी सिस्टम की सबसे मेन एडवांटेजेस जो रहती है हमारी, इसको हम इजीली स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू। जो एसी सिस्टम है उसको हम इजीली जो है स्टेप अप स्टेप डाउन रहता है। यही हमारी जो एडवांटेजेस है एसी सिस्टम की कि हम इसको एडॉप्ट करते हैं। ड्रॉबैक ऑफ एसी सिस्टम, जो हमारी एसी सिस्टम की ड्रॉबैक रहती है, एसी है तो मोर रिक्वायरमेंट जो रहती है कॉपर की, क्योंकि जो स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए हमारा कॉपर भी उतना ज़्यादा कंज्यूम होता है, कंडक्टर मटेरियल भी उतना ज़्यादा कंज्यूम होता है। एसी है, एसी में हमारी इंडक्टेंस तो होगी, इसलिए एसी सिस्टम में हाई इंडक्टेंस रहती है, हाई कैपेसिटेंस रहती है, स्किन इफेक्ट भी रहता है इसमें, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी रहता है एसी सिस्टम में, और हाई कोरोना लॉसेस भी रहते हैं इसमें, क्योंकि ये जो है इसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस रहती है तो कोरोना लॉसेस भी रहते हैं। इंटरफेरेंस जो है कम्युनिकेशन लाइन में भी रहते हैं। वैसे तो एसी सिस्टम की बहुत सारी ड्रॉबैक्स है, लेकिन हम अडॉप्ट इसको इसलिए करते हैं क्योंकि इसको जो है हम इजीली जो है स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं ट्रांसफार्मर की यूज से। अब बात करेंगे हम अंडरग्राउंड सिस्टम और ओवरहेड सिस्टम के बारे में। अंडरग्राउंड सिस्टम की एडवांटेज कौन कौन सी है, ड्रॉबैक्स कौन कौन सी है, और ओवरहेड सिस्टम की एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स के बारे में। मोर सेफर, जो अंडरग्राउंड जो रहता है हमारा सिस्टम, उसकी एडवांटेज मोर सेफर रहता है, वेरी लो मेंटेनेंस कॉस्ट रहती है, फ्यू चांसेस ऑफ पावर फेलियर एंड एक्सीडेंट। क्यों अंडरग्राउंड रहता है तो फेलियर जो पावर फेलियर जो है बहुत कम चांसेस होते हैं, और एक्सीडेंट के भी बहुत कम चांसेस रहते हैं। कोई मैकेनिकल जो सीवियर मैकेनिकल इंजरी ना हो तब तक जो है इसके एक्सीडेंट और पावर फेलियर के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसमें लो वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू लो इंडक्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप इसमें बहुत कम होता है। गुड लुकिंग होता है, फ्री फ्रॉम डैमेजेस ड्यू टू लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म, जो लाइटनिंग के कारण सर्ज के कारण जो इसके ऊपर कोई भी उतना इफेक्ट डैमेज नहीं होता है। नो इंटरफेरेंस टू कम्युनिकेशन लाइन, कम्युनिकेशन लाइन में कोई भी इसका इंटरफेरेंस नहीं रहता है, क्योंकि अंडरग्राउंड रहती है तो वेल इंसुलेटेड रहती है। ड्रॉबैक्स इसकी क्या क्या है? हाई इनिशियल कॉस्ट, इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत ही हाई रहती है। इसको अंडरग्राउंड सिस्टम को एडॉप्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इनिशियल कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अंडरग्राउंड सिस्टम में जो कंडक्टर की इंसुलेशन की कॉस्ट बहुत रहती है, उसको वेल मेंटेन्ड करना पड़ता है, प्रॉपर ट्रेंचेस बनाने पड़ते हैं। सो ड्रॉबैक्स में इसका मेन रहता है हाई इनिशियल कॉस्ट। लिमिटेड ऑपरेटिंग वोल्टेज, जो इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो लिमिटेड रहती है। जो हमारा अंडरग्राउंड सिस्टम है उसको 66 kV से एबव जो है हम नहीं यूज़ करते हैं। डिफिकल्टी इन फॉल्ट लोकेशन एंड रिपेयर, जो अंडरग्राउंड सिस्टम है उसमें फॉल्ट लोकेशन और रिपेयर
जो है बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है। एक क्योंकि अंडरग्राउंड होता है तो इसमें हमारा फॉल्ट लोकेशन को जो है ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ओवरहेड सिस्टम की एडवांटेजेस, लो इनिशियल कॉस्ट इसकी लो रहती है क्योंकि ओवरहेड सिस्टम इसमें इंसुलेशन वगैरह की उतनी जितने एज कम्पेयर टू अंडरग्राउंड सिस्टम इतनी ज़्यादा इंसुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। कैन बी यूज फॉर हाई वोल्टेज अप टू 765, इसको जो है 765 kV तक जो है हम यूज़ करते हैं। अभी तक जो है 765 तक हम ओवरहेड को यूज़ करते हैं। फॉल्ट लोकेशन एंड रिपेयर इज ईजी, जो रिपेयर एंड फॉल्ट लोकेशन है, फॉल्ट लोकेशन जो है हमारा इजली जो है हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ये विजिबल होते हैं। मोस्टली हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इज कैरिड आउट ओवरहेड सिस्टम ड्यू टू लो कॉस्ट, इसकी कॉस्ट जो है लो रहती है इसलिए हाई वोल्टेज जो रहती है ट्रांसमिशन वो कैरिड आउट होती है ओवरहेड सिस्टम के द्वारा। ड्रॉबैक्स ऑफ ओवरहेड सिस्टम, ये हमारे पास लेस सेफर है क्योंकि ओवरहेड है कहीं पे भी ब्रेकडाउन आ सकता है। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट जो है हाई रहती है क्योंकि ईजिली ब्रेकडाउन हो जाती है। मोर चांसेस ऑफ पावर फेलियर एंड एक्सीडेंट, इसके चांसेस जो है पावर फेलियर के जो है बहुत ज़्यादा रहते हैं, एक्सीडेंट के भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। विंड के कारण भी ब्रेकडाउन हो सकते हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है। हाई वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू इंडक्टेंस, जो हाई वोल्टेज ड्रॉप होती है इसमें हाई रहती है क्योंकि इंडक्टेंस जो है बहुत ज़्यादा रहती है। शेडी लुक, मतलब भद्दा सा लुक देता है। कैन बी डैमेज ड्यू टू लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म भी इसको जो है हमारा कर सकता है, जो है इसको डैमेज कर सकता है। इंटरफेरेंस टू कम्युनिकेशन, अगर ओवरहेड सिस्टम के साथ कोई कम्युनिकेशन लाइन जा रही होती है तो वो इसको जो है इंटरप्ट करती है कम्युनिकेशन को। अब बात करेंगे हम चॉइस ऑफ वर्किंग वोल्टेज। अप्रोक्सीमेट इकोनॉमिकल वोल्टेज फॉर ट्रांसमिशन इज इन केवी इज गिवन बाय फार्मूला, जो ट्रांसमिशन इकोनॉमिकल वोल्टेज फॉर ट्रांसमिशन रहती है वो हमारी इस फार्मूले से जो है निकाली जा सकती है कितने केवी हमारा किस डिस्टेंस तक जो है कर सकते हैं। फार्मूला रहता है हमारे पास 5.5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1.61 प्लस लोड इन केवी डिवाइडेड बाय 150। जो किलोमीटर रहता है वो डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन रहता है, कितने डिस्टेंस तक ले जाना है। मान लीजिए 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर या समथिंग। लोड इन केवी, उस सिस्टम पे लोड, उस ट्रांसमिशन लाइन पे लोड कितना रहेगा जो कि केवी में, इससे हम मैक्सिमम इकोनॉमिकल वोल्टेज जो है निकाल सकते हैं। अब ये जो है मेनली अडॉप्ट किया जाता है, ये टेबल जो है मेनली अडॉप्ट किया जाता है हमारा कि कितने किलोमीटर के लिए कितनी वोल्टेज जो है यूज़ की जाती है ट्रांसमिशन वोल्टेज। जैसे 15 से 30 किलोमीटर के बीच में हो तो उसके लिए 11 kV जो है हमारी यूज़ की जाती है ट्रांसमिशन वोल्टेज, और 30 से 60 के लिए 33 kV, 60 से 100 के लिए 66, 100 से 200 के लिए 132, 200 से 300 के लिए 220, 300 से 400 के लिए 400 kV और 400 के लिए 765 kV जो है ट्रांसमिशन वोल्टेज जो हमारा रहता है। ये टेबल हमसे, इस टेबल से जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टेबल है, इसको लर्न कर लेना। अब मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ ओवरहेड लाइन। मैकेनिकल डिज़ाइन में हमारा सबसे पहले आता है लाइन सपोर्ट्स के बारे में। लाइन के लिए सपोर्ट को क्या ज़रूरी है। सपोर्ट मस्ट हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। सपोर्ट्स जो है हमारे मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो उनकी हाई रहनी चाहिए। लाइट इन वेट, ताकि इजली हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। वेट उनका कम रहना चाहिए। लो इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। लॉन्गर लाइफ, गुड लुकिंग, इजली अवेलेबल, जो है लॉन्गर लाइफ होनी चाहिए, गुड लुकिंग होनी चाहिए, इजली अवेलेबल होने चाहिए। जो लाइन स्पॉट है वो हमारे कौन कौन से रहते हैं, टाइप्स ऑफ लाइन स्पॉट देखेंगे हम। पहला है हमारे पास वुडन पोल।
वुडन पोल जो रहता है हमारा, उसका स्पैन रहता है अप टू 60 मीटर और ऑपरेटिंग वोल्टेज रहती है 22 केवी किलोवोल्ट तक जो है इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज रहती है। इसकी एवरेज लाइफ जो रहती है वो रहती है 25 से 30 ईयर्स। ये जो है हमारा रूरल एरियाज या लो कॉस्ट एरिया में, ये जो हमारा जो मैक्सिमम हिली एरिया और जहाँ पे जो है वुड इजीली अवेलेबल हो वहाँ पे जो है वुडन पोल पाए जाते हैं। पहले होते थे, अब मैक्सिमम हमारे स्टील पोल और आरसीसी पोल होते हैं। स्टील पोल सेकंड टाइप है हमारा स्टील पोल। स्टील पोल का स्पैन रहता है हमारा 50 टू 80 मीटर और ऑपरेटिंग वोल्टेज रहती है 33 केवी। एवरेज लाइफ इज 40 ईयर्स। जो स्टील टाइप पोल है वो हमारे 3 टाइप के होते हैं, रेल पोल्स, ट्यूबुलर पोल्स और रोल्ड स्टील जॉइस्ट पोल। अब बात करते हैं थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप है हमारे पास आरसीसी पोल। आरसीसी पोल का स्पैन रहता है 80 टू 200 मीटर। ऑपरेटिंग वोल्टेज जो रहती है हमारी 11 टू 33 केवी रहती है। लॉन्ग लाइफ इसकी बहुत ज़्यादा लाइफ रहती है आरसीसी पोल की, लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज है कि ये बहुत ही हैवी होता है। आरसीसी पोल, आरसीसी का मतलब रेनफोर्स कंक्रीटिंग जो सीमेंट होता है वो होता है हमारा आरसीसी पोल। लेटिस्ट स्टील टावर फोर्थ जो हमारा टाइप होता है लाइन सपोर्ट का वो होता है लेटिस्ट स्टील टावर। इसका स्पैन रहता है हमारे पास 300 एंड एबव। ये जो है हमारा क्रॉसिंग ऑफ रिवर, रेलवे लाइन की क्रॉसिंग और मैकेनिकल स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए इसकी लाइफ भी जो है लॉन्ग होती है। स्टील टावर हमारे 2 टाइप के होते हैं, नैरो बेस और ब्रॉड बेस। नैरो बेस का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज रहती है हमारी 33 केवी तक रहती है, इसकी लाइफ जो है लॉन्ग रहती है। और ब्रॉड बेस होता है हमारा 66 केवी एंड एबव। जो ब्रॉड बेस हमारा स्टील टावर रहता है वो उसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज रहती है 66 केवी एंड एबव रहती है। दोस्तों इस टेबल से जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। ये हमारे पास डायग्राम है वुडन पोल का, स्टील पोल का, आरसीसी पोल का और लेटिस स्टील पोल का। इसमें हमारे जो ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है एक दोबारा से हम मेमोराइज कर लेते हैं। इसकी वुडन पोल की रहती है हमारे पास 22 केवी, स्टील पोल की रहती है हमारे पास 11 केवी से लेके 33 केवी तक। आरसीसी पोल की भी रहती है हमारी 33 केवी तक। लेकिन जो स्टील टावर रहता है वो रहता है हमारे पास 33 केवी एंड एबव जो हमारा पास रहता है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल स्टडी इलेक्ट्रो को। दोस्तों इस वीडियो में हमने पढ़ा ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में। अभी ट्रांसमिशन सिस्टम बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सैग वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, कैसे जो है सैग जो है ट्रांसमिशन लाइन को जो है इफेक्ट करता है। थैंक यू दोस्तों।